तस्वीर एक कहानी होती है जिसमें ज़िंदगी के तमाम रंग पिन्हा होते हैं। कुछ रंग फीके तो कुछ गहरे, कुछ सिमटे हुए तो कहीं फैले हुए, कहीं मुस्कुराहट के साथ तो कहीं दबी दबी सी खामोशी में अपना अक्स लेकर चुपचाप सहमे हुए नजर आते हैं। इन्हीं मिले जुले रंगों के इम्तिजाज को ज़िंदगी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 99 चैनल न्यूज़ के इस प्रोग्राम में हम और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट सनाली ताज। आज हमने अपने इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत को मधु किया है वो माशाल्लाह एक बेस्ट प्रोड्यूसर, एक बेस्ट डायरेक्टर, और उनमें इतनी खूबियां हैं कि उनको अगर बयान किया जाए तो कम है। उनकी शख्सियत को जितना ज़्यादा हम एक्सप्लेन करें वो भी कम है। हमारे साथ मौजूद हैं तलाल फरहत साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं सना आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। देखने वालों को भी मेरा सलाम जी। और आजकल जो आप माशाल्लाह इतना ज़्यादा आपका नाम हर चीज़ में आ रहा है, टेली फिल्म्स बना रहे हैं और इतना कुछ माशाल्लाह, इतना सोच, इतनी जहन आपका माशाल्लाह चल रहा है। अल्लाह ताला की बेशुमार सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं और ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, हर किसी को नहीं नसीब होता। जैसे मैं थोड़ी सी एक मिसाल दूँ कि एक जौहरी ही एक हीरे को तराशता है और एक फ़नकार की सलाहियतें उभारना, उनको तराशना एक आर्ट है। मैं ये समझती हूँ एक फ़नकार के पीछे एक अच्छे प्रोड्यूसर, एक अच्छे डायरेक्टर का हाथ होता है कि जो कि आप में हर खूबी है। माशाल्लाह मैंने पूरी आपकी डिटेल पढ़ी है एंड आई एम शॉक्ड। और बिल्कुल मैं एक बहुत बड़ी बात है, हर किसी में ये खुसूसियत नहीं होती। तो क्या आप मुझे ये बताएंगे कि टीवी में आने का ख्याल कैसे हुआ? टीवी में बस ख्याल ऐसे हुआ कि टीवी जाके देखना है, देखा और आ गए। अच्छा। सना ये था एक्चुअली, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, अगर मैं पीछे से आऊं, मैं उस दौर से आऊँगा 70s से, जब 76 में हम कोयटा में रिहाइश थी, क्योंकि मेरे वालिद बैरिस्टर थे एक्चुअली। तो जाहिर सी बात है उस ज़माने में नया नया टीवी आया था, तो हमारे घर में भी टीवी आया। जब देखा टीवी में चला, ऑन किया, तो जाहिर सी बात है चेहरे नज़र आए। अब हम ये सोचते रहे, हम बच्चे थे, हमें पता ही नहीं था कि टीवी क्या चीज़ होती है, इसमें ये लोग चेहरे अंदर जमा कैसे हुए, ये शौक़ यहाँ से है। उन दिनों वो चल रहा था ड्रामा खुदा की बस्ती। जी 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 जी। उसमें एक आते थे डॉक्टर मुझे नाम उनका प्रॉपर नहीं आ रहा है, लेकिन जो कैरेक्टर क्या था वो थे ज़फ़र सिद्दीकी साहब मरहूम। माशाल्लाह, क्या हुआ? जब वो ड्रामा चल रहा था तो मेरे वालिद ने कहा ये ज़फ़र सिद्दीकी मेरे दोस्त हैं। मैंने कहा आपके दोस्त हैं ये? तो कहने हम अलीगढ़ में हम साथ पढ़ते थे, क्योंकि जब बैरिस्टर थे उन्होंने भी अलीगढ़ से तालीम हासिल की थी। तो उस हवाले से फिर वहाँ से शौक़ हुआ। खैर फिर इसके बाद कराची हम आ गए, कराची में फादर की डेथ हो गई, तो 1978 में फिर मामू ने मुझसे कहा यार तुम्हें टीवी का शौक़ है, जाओ मेरे जानने वाले हैं और तुम जाके मिल लो, देखा और टीवी कैसा होता है। जी। वो दिन है आज का दिन है, वो टीवी से जुड़े रहे। अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये ऐसे आना और ऐसे चलता रहा सिलसिला। अच्छा, आपकी फैमिली में भी कोई टीवी से मुंसलिक रहे हैं या आप सिर्फ एक ही पीस निकले अपनी फैमिली में? बस यूँ समझ लें कि वो जो वक्त थे ना पूरे ख़ानदान में सिर्फ मुझ में है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई एक निकलता है ज़रूर, जैसे कि मैं। सब नापसंद करते हैं। अच्छा अच्छा, क्यों? लेकिन जब तस्वीरें अखबारात में, मीडिया में या कहीं आती हैं तो शौक़ से देखते हैं और लाइक करते हैं। तो भाई छुप छुप के क्यों लाइक करते हो? मुंह पे बोलो ना। ये हमारे यहाँ बड़ा सितम ज़रीफ़ी है। ना जब इंसान अपने आप को मनवाता है ना तो फिर सूरज निकलता है तो दुनिया देखती है, ये वाली बात। बिल्कुल सही बात कही आपने, और ऐसा ही सिलसिला है। लेकिन घर में मेरे, जिसे कहते हैं ना, बहुत नापसंद किया जाता है कि रातों को गायब फलां, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं दिन में और मतलब इशा तक सारी चीज़ें मैं समाप्त कर दूँ, ताकि हर एक की अपनी परेशानी होती है। ख़वातीन आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, घर पहुँचना, आना, लेना, ले जाना, उनको छोड़ना सब जिम्मेदारी का काम है। तो ये बड़ी काउंट का, और हर डायरेक्टर को, हर प्रोड्यूसर को ये सोचना चाहिए कि उसके साथ भी कुछ मुश्किलात हैं। जी। आप एक सेट पर मौजूद हैं सना, ठीक है, आप उस जगह के एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, आप बिल्कुल, आप ये नहीं देख रहे कि उस एनवायरनमेंट से बाहर क्या ज़िंदगी चल रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आपने। तो ये चीज़ें हम लोगों को सबको ख्याल रखना चाहिए। क्या बात। और इसी चीज़ को सोचते हुए मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने में ऐसे प्लान बनाऊँ कि उन्हीं में फोकस करूँ और उसी टाइम लिमिट में उसको ख़त्म करके, अल्लाह का शुक्र है मैं इस तरह से करता चला रहा हूँ। यही ऐसे मैं आपको बताऊँ, छोटा सा एक प्ले मैंने किया था, फुटपाथ की धूल।
4 दिन में हमने वो शूट की थी। सुबह 10 बजे हम रिकॉर्डिंग करते थे और मगरिब पे सारे अपने लोग अपने घरों में होते थे। क्या बात है। और उसमें मिली कैसर ने एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही आला परफॉर्मेंस दी है। मैं कहता हूँ उससे अच्छी परफॉर्मेंस मिली कैसर की मैंने नहीं देखी। क्या तो बात आप सोशल मीडिया पे देख सकती हैं, इसका मैंने अपलोड किया हुआ है। तो ये चीज़ है कि लिमिटेशन आपके पास होनी चाहिए। लिमिटेशंस होनी चाहिए। आपकी मुट्ठी है ना, जी, जी। मुट्ठी में जो चीज़ बंद है ना वो आपको पता है। जी बिल्कुल। मैं खोलूंगा तो पता चलेगा ना इसमें से क्या निकला, जुगनू निकल रहा है, पत्थर निकल रहा है, हीरा निकल रहा है। क्या बात है। तो ये चीज़ है ना, तो हम लोगों को ये आपस में मिलजुल के इस तरीके से प्लान कॉपरेट करके करना चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी फैमिली से बाहर निकल रहा है अपनी सलाहियतों का जी, लोहा बिल्कुल। मनवाने के लिए, तो सामने वाले को भी ये सोचना, स्पेशली जो सीनियर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जूनियर के साथ हम कितना कॉपरेट कर सकते हैं, वो उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा मुझे ये काइंडली बताइए कि किन किन प्रोड्यूसर्स के साथ आपको काम करने का शर्फ हासिल हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न को अपना उस्ताद ही मानता हूँ और मानता क्या रहूँगा। बात है, क्या बात है। जब से मैंने पीटीवी में कदम रखा ना, रख रखाव, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, स्क्रिप्ट का तरीका, डायरेक्शन का तरीका मैंने वहीं से सीखा। वाह। पीटीवी के एमडी से लेकर गेट कीपर भी हमारे, जो जिसे कहते हैं कि मैं इनको बड़ा इज्जत के साथ मैं कहता हूँ कि मैं उनको सलाम करता हूँ। सलाम इसलिए करता हूँ क्योंकि वो हमारे लिए खिदमत के लिए मौजूद रहे। हम दूसरों को स्क्रीन पर लेके आते रहे, ठीक है। प्रोड्यूसर अलॉट करता हमें काम, भाई आपने ये काम करना है, इस तरीके से मैनेज करना है, उसको हम लेते चलते और उसके साथ हम लोग उनको स्क्रीन पे लेके आते रहे। तो ये सब हमारे लिए जो है ना सलाम के काबिल है, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, चाहे वो कैमरामैन हो। प्रोड्यूसर्स की जहाँ तक आपने बात की, अली रिजवी मरूम साहब जी माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। उसी के साथ उनकी बेगम जरताज अली साहिबा, नाहिद हसन जैदी, क्या बात है, रिफत हुमायूं साहिबा, माशाल्लाह। ये वो नाम है जो माशाल्लाह पिलर थे, हार्ट पिलर्स 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 ऑफ द पीटीवी। इसी तरीके से शुजातुल्लाह साहब, उनके साथ मैंने काम किया। बहुत बहुत अमीन मेमन साहब, अमीन अमीद अली पोटा, माशाल्लाह आपको शर्फ हासिल हुआ इनके साथ। दे आर द सीनियर्स ऑफ योर्स, और बहुत बड़ी बात है, अच्छे लोगों के साथ काम करने का यही फ़ायदा होता है। अच्छा काइंडली मुझे ये बताइएगा कि पहले की जो पीटीवी की प्रोडक्शन है जी जी, और अभी की पीटीवी की प्रोडक्शन में क्या क्या फ़र्क है, आपको क्या लगता है? पहले की पीटीवी की प्रोडक्शंस में और अब की पीटीवी की प्रोडक्शंस में ये फ़र्क है कि आज का ज़माना तेज़ हो गया, पहले का ज़माना बहुत स्लो था। अब इसको आप इस तरह से लेंगी, पहले रिसर्च होती थी, रिहर्सल्स होती थी, एक दिन नहीं, 22-22, 23-23 दिन। उस वक्त सिर्फ पीटीवी था। मुइन अख्तर मरूम, जी जी, ठीक है, जी जी, जावेद शेख साहब, जी जी, तलत हुसैन साहब, ये मैं 3-4 के नाम इसलिए बता रहा हूँ, बिल्कुल। आज वो पीटीवी की वजह से ही हैं। क्या बात है, जी जी, इसमें कोई रिसर्च शक नहीं। रिहर्सल आपके पास थी। आज का फनकार वो वाला फनकार नहीं है। पहले फन से मोहब्बत की जाती थी तो फनकार बनता था पिछले दौर में। आज का जो फनकार है ना, वो फन से ज़्यादा कार के पीछे भाग रहा है। क्या बात है, क्या बात है। यानी अब ये दौर आ गया कि फ़न को वक्त नहीं दिया जाता। आपके कहने का मतलब ये बस है, अब आप पहले समझ वक्त दिया जाता था तो बहुत भरपूर काम होता था और एक बहुत खूबसूरत चीज़ लोगों के सामने आती थी। और यही वजह है कि आप यकीन करें कि पुराने ड्रामे हम अभी तक भूलते नहीं। जैसे आपने खुदा की बस्ती का नाम लिया, तो मैं अभी तक उसके जो शॉर्ट्स हैं और वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा काइंडली मुझे ये भी साथ हाथ क्या बताइए कि फ़नकारों में क्या आपको फ़र्क लगा है पहले के और अभी के फ़नकार? मैं चुप तो नहीं रह सकता। आपने बड़ी अच्छी जगह मुझे, जिसे कहते हैं ना कि दीवार ऐसी लगा दी है जो आगे बंद गली है। नहीं, बात ये नहीं, फनकार सारे अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन फनकार उसी सूरत में अच्छे होंगे ना जब आपका रिसर्च अच्छा होगा, आपकी रिहर्सल अच्छी होंगी। जुमला बोल देना आम बात है, लेकिन जुमले की में अदायगी लाना और उसको प्रोनाउंस करना, बॉडी लैंग्वेज के साथ करना, परफॉर्म करना, ये एक अलग चीज़ है। हम दूसरे को सामने ले जाकर एक्ट करवा रहे होते हैं, लेकिन जब वही चीज़ हम पर आती है वो हम एक्ट नहीं कर सकते। आप मुझसे कहेंगे ये एक्टिंग मुझे करके दिखाओ, मैं ऑफ कैमरा में आपको एक्टिंग करके दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही कैमरा आपका ऑन होगा मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाऊँगा, मुझे नहीं पता। बिल्कुल सीधी सी बात। तो ये चीज़ बड़ी काउंट करती है कि आपके अंदर सीखने की सलाहियत कितनी है।
अक्सर मैंने देखा और सुना और सोचा इस बात पर कि ये कहा जाता है कि मुझे ये काम किया मैंने, इस फिल्म में मैंने एक्टिंग की, इस ड्रामे में मैंने की, इस स्टार में एक्टिंग की या एड में मैंने परफॉर्म किया, मुझे बहुत मज़ा आया। ये मज़ा क्या चीज़ होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आप बहुत मज़ा अच्छी करने गए थे बात- ये सीखने गए थे आप? क्या बात है, क्या बात है। हमारी ये चीज़ खत्म नहीं हो रही। वो चीज़ खत्म हो गई है, बिल्कुल। और ये जो सेल्फ जिसे कहते हैं टिकटॉक टाइप की ये जो चीज़ें आई हैं, ये कामयाबी की जमानत क्वालिटी ऑफ नहीं है। वर्क जो है नो, वो डिस्टर्ब बिल्कुल बिल्कुल। क्वालिटी ऑफ वर्क आपके सारी फैमिली की सारी चीज़ें वो आया हो गई हैं, बिल्कुल बिल्कुल ओपन कर दिया उसने। जहां हम ये कहते हैं कि ये बुरी चीज़ है, वही बुरी चीज़ आज उसको हम गले लगा रहे हैं। आप अच्छी चीज़ बनाओ, क्या? अच्छी चीज़ क्यों नहीं बनाते आप लोग? अब पहले सॉरी, अब बीइंग स्क्रिप्ट राइटर, पहले स्क्रिप्ट चेक होती थी, जी, जी। लिखा जाता था, एक कोई मिस्टेक ना हो, कोई अल्फाज हम गलत तो नहीं बोल रहे, कोई लफ्ज़। अब तो ये चीज़ भी नहीं रही, बिल्कुल ही ऑन द स्पॉट वो कोई भी सेल्फी लेते हैं, टिकटॉक पे बनाते हैं और कुछ भी कह देते हैं। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारी जगह मैं पोस्ट करता हूँ, जब सोशल मीडिया पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप लोग सच को ज़रूर फैलाओ, ठीक है, लेकिन सच को सच के अंदाज में फैलाओ। क्या बात है, क्या बात। आप किसी की भी न्यूज़ ऐसे बनाते, काफ़ी सारे अगर आप सोशल मीडिया पे देखें कि ऐसे लोग ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, ख़ानदानों की इज्जतों को उछाल रहे हैं। आपको किसने हक दिया है ये आप ऐसा काम करें? बिल्कुल। कि वो आर्टिस्ट वहाँ जा रही थी, उसके साथ ये वाक़या रूनुमा हो गया, उसकी गाड़ी हिट हो गई या उसको किसी ने जदोकोप कर दिया। बिल्कुल, उनकी कौन पर्सनल है? है, पर्सनल है, सही वो बात इंसान है। उस चीज़ को छालना या उसको दिस इज स्कैंडल टू बैड। बनाना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल मैं इस चीज़ को फोकस मैंने ये किया है कि स्कैंडल्स को उछालना या किसी की लाइफ पर वो आसान हो गया है ना? सही कह रही हूँ मैं, बहुत आप आसान। एग्री हैं? वो देखिए, आसान हो गया उसको। बात पता है क्या, आसानी अगर एक मजहबी घराना है मिसाल के तौर पे, मैंने बहुत से ऐसे मजहबी घराने देखे जहाँ पे टेलीविज़न नहीं है, ठीक है, जहाँ पे रेडियो नहीं है, मोबाइल है, लेकिन मोबाइल भी वो वालिदैन के पास होता है, जी, बच्ची जी। को देते हैं कि बेटा ये यूज़ करो और लेके आ जाओ। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। मैं आपको छोटी सी मिसाल आपको एक गाने से मैं दूंगा। 22 साल पहले सज्जाद अली और बेंजामिन सिस्टर ने बड़ा खूबसूरत गाना बनाया था, एरुए कायद। जी, अब बात निकली ना तो मैं आपको जी। अपने काम की तरफ लेके आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सोशल मीडिया पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एरुए कायद, आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, उसका म्यूज़िक अरेंज किया। अब मैंने कहा मैं कोई आवाज़ में तलाश करूँ, मैंने 5 सिंगर से रब्ता कायम किया। क्या मुझे अफसोस हुआ, उन्होंने बजट इतना बताया, तो मैंने कहा अब इन 5 को मैंने अंडरलाइन कर दिया और इनका नंबर क्रॉस कर दिया। मैंने कहा इनसे सलाम दुआ रखनी है, लेकिन काम कुछ नहीं लेना। एक रात मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना मैं नए टैलेंट को सामने लेके आऊँ। मेरी एक बड़ी अच्छी हैं जानने वाली स्कूल की हेड मिस्ट्रेस है, मैंने उनसे रब्ता किया। मेरी परसों शूट थी, प्रोग्राम रखा था कि परसों मैं शूट करूँगा, और 2 दिन पहले मैंने कहा कि मुझे बच्चियाँ चाहिए 12 और मुझे 1 हफ्ते रिहर्सल करानी है। जब मैं स्कूल गया तो 12 नहीं, मुझे 22 बच्चियाँ मिली जो करना चाहती थी, परफॉर्म करना चाहती थी सना। वो गाना आप देखिएगा, आपको मज़े की बात, ना उनको गाने की अलिफ पता थी ना बे पता थी। उनको रिसेस टाइम में जो हाफ टाइम मिलता है, 25 मिनट का ब्रेक मिलता है, उसमें मैंने उनको 1 हफ्ता रिहर्सल किया। 1 हफ्ते में 5 दिन लगाए, 2 दिन ऑफ, क्या बात है, सैटरडे क्या संडे। बात है। आप उसकी क्वालिटी देखिए आप जाकर।
गाना चला, मैंने उसको पीएफ म्यूज़ियम में शूट किया। पीएफ म्यूज़ियम की इंतज़ामिया कहने लगी, कहते हैं हमने काफ़ी गाने किए हैं, बड़े बड़े स्टार्स के किए, लेकिन इस टैलेंट के साथ हमने कभी नहीं किया। और उस टैलेंट को देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमें सोहेल राना का वो दौर याद आ गया। क्या बात है, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ वो तो देखिए क्रिएशन पहले से आ रही है, बिल्कुल क्रिएशन। माइंड मेरा भी वही है, हम जैसे लोगों का माइंड है ना, आपका जैसा माइंड है, आप जैसा सोचती हैं वैसे मैं भी सोचता हूँ। ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे के बिल्कुल वो हो, लेकिन आइडियाज़ आपके पास कहाँ से आते हैं? अल्लाह ताला देता है ना, सोचते हैं ना। यही तो, और अल्लाह ताला अपने बंदों को ही जो ऑनेस्ट होते हैं अपने काम से, मैंने ये देखा है कि वो खुद ब खुद गाइडलाइन देते जाते हैं अल्लाह ताला। और देखें एक आपके और अच्छा काम हो गया कि आपने यूथ के लिए काम किया और नए आने वालों को चांस मिला, और ऐसे जो होते हैं ये बहाने होते हैं। अच्छा यूथ के हवाले से आपने कोई प्रोग्राम किया? मैं एक चीज़ का इजाफा करूँगा, उन बच्चियों का ये था कि हम 25 दिन हमने रिहर्सल की, हमने पीएफ म्यूज़ियम में उनको कायज़म के जहाज़ जो है उसमें सैर करवाई, तो ये बड़ा उनके लिए ऑनर था। अच्छा वो बच्चियां जो थी ना, स्पेशली मैं आपको बता दूं, जी, वो कोई अमीर कबीर की बच्चियां नहीं थी, वो किसी क्या खानसामा उसकी बच्ची थी, कोई ड्राइवर था, क्या बात है, कोई बेचारी घर में काम करने वाली थी उसकी बेटी थी। आप गाना देखेंगे आपको लगेगा, जब ड्रेसिंग देखेंगी ना, ये वही पुअर फैमिली से थी। इनसे बाकायदा इजाज़त ली मैंने इनके वालिदैन से कि कल कला को ये ना हो कि आपने हमारी बच्ची को शूट किया और जाके ऑनर दिया, इजाज़त नामे के बगैर मैंने नहीं काम किया। क्या बात है, ये तो आपकी ऑनेस्टी। वो बच्चियां आज मिस करती हैं, कहते हैं सर हमें दूसरा गाना करना है। मैं क्या इसके लिए बेटा इंतजार करूं, इसके लिए इंतजार करें, तो उनको अच्छा लगा ना आपके साथ काम करना, जैसे हमें अच्छा लग रहा है। हमारे चैनल पे तशरीफ लाए, बहुत बहुत एक अच्छा माहौल बन रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है आपसे गुफ्तगू करने में। अच्छा इसके साथ एक बहुत आपने, बहुत इम्प्रेस हुई हूँ मैं आपकी, मैंने स्क्रिप्ट देखी तो राशिद मिन्हास पर आपने जो एक बहुत टेली फिल्म आपने जो बनाई उसके ऊपर, तो बहुत ही खूबसूरत, मुझे भी याद है। अच्छा मैं थोड़ी सी इसकी तस्हीह कर दूं। जी जी। अक्सर लोग जब राशिद मिन्हास को नाम सुनते हैं तो उनके जहन में पीटीवी का वो प्ले आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने टेली फिल्म नहीं बनाया था, इसको दस्तावेजी फिल्म बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। अच्छा डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, ओके। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ये हुआ कि 6 सितंबर आने वाली थी, तकरीबन 7 या 8 दिन रह गए थे। तो राशिद मिन्हास की फैमिली से मेरे थोड़ा सा कनेक्शन है, उनके भाई से। अंजुम मिन्हास है उनका जो सबसे छोटा भाई है, उससे मेरे सलाम दुआ है। और राहत मिन्हास जो अमेरिका में होते हैं तो उनसे मेरा कनेक्शन रहता है। उनसे मैंने बात की, मैंने कहा मैं राशिद के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाह रहा हूँ ना। तो उन्होंने कहा कि तलाल भाई काफ़ी पड़ी हुई हैं, देख लें आप। मैंने कहा न्यूज़ चैनल पे रिपोर्ट है वो, दिस इज़ नॉट डॉक्यूमेंट्री फिल्म। मैं पूरा ज़िंदगी का अहाता करना चाहता हूँ। इस तरीके से फिर वो मैंने पूरा स्क्रिप्ट लिखा, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद जब शूट किया, उसके बाद राहत मिन्हास का, अंजुम मिन्हास का, उनकी फैमिली का, उनके फैमिली जितने पूरे ख़ानदान में सब के मेरे पास कॉल आई। माशाल्लाह। कहते हैं ये पाकिस्तान की तारीख की ये पहली दस्तावेजी फिल्म है जिसमें हमने सारी डिटेल देखी कि राशिद मिन्हास कौन थे, क्या बात है, क्या उनकी सोच थी, क्या उनका अमल था, और किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बसर किया। उसमें वो चीज़ें मैंने आपको शो की हैं कि मतलब अकल हैरान रह जाएगी। अब छोटा सा एक मैं वाक़या बताऊंगा। जी जी। राशिद मिन्हास रोड आपने देखी है, ठीक है। राशिद मिन्हास रोड जो है ड्रिग रोड से शुरू होती है जो स्टेशन है, और वो जाती है सोराब गोट तक, ठीक है। ये हदूद इसकी लिमिटेशंस हैं। जी जी। मैं जब मैं काम कर रहा था तो मैंने सोचा कि राशिद मिन्हास का कहीं ना कहीं माइल स्टोन लगा होगा। ड्रिग रोड से चला शुरू किया और मैं सोराब गोट तक पहुंचा, मुझे कहीं माइल स्टोन नहीं नज़र आया। वापस आया, फिर मैंने देखा नहीं नज़र आया। दोबारा रिवर्स की गाड़ी, जब देखा तो मुझे एक जगह छुपा हुआ नज़र आ गया। वाह। वो छुपा हुआ कहाँ था? बहुत मशहूर बेकरी है गुलशन इकबाल में, उसके सामने पौधों में छुपा हुआ था। ओहो, क्या बाकायदा लिखा हुआ कि राशिद मिन्हास शहीद रोड। ओह। दूसरी चीज़, किसी को ये नहीं पता था कि राशिद मिन्हास शहीद की पैदाइश कहाँ हुई है, और ये इस रोड का नाम ये क्यों डाला, यहाँ क्यों डाला। सोराब गोट में किसी भी रोड पे डाल सकते थे, औरंगी में डाल सकते थे, डिफेंस में डाल सकते थे, ये क्यों। मैंने रिसर्च की, फिर मुझे याद आया ड्रिग रोड से अगर आप टूवर्ड्स सोराब गोट जाती हैं तो जैसे ही ड्रिग रोड शुरू होता है, लेफ्ट साइड पर आर्मी और एयरफोर्स का
जी 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 एग्जैक्टली। वो एक्चुअली हॉस्पिटल था, ओहो, वहाँ क्या राशिद बात- मिनाज की पैदाइश हुई क्या थी। बात है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी मैंने प्रोई, और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें, तो अब आप प्रोग्राम देखेंगे, अगर सारा मैं आप लोगों को बता दूंगा तो प्रोग्राम कौन देखेगा। जी नहीं, माशाल्लाह बहुत आपको अल्लाह ताला ने सलाहियतों से नवाजा है, और ये चीज़ हर किसी में नहीं होती। आप इतना डीपली जाके उस चीज़ को देखते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि उनके बारे में आपने इतनी चीज़ें, और हमारी भी, मैं तो ये कहूँगी हमारी भी शख्सियत जितनी भी है उनके ऊपर बननी चाहिए, ताकि बच्चों को रिकॉल हो सारी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आप। अगर आपने ये बात की शख्सियत पे बननी चाहिए, मैंने पाकिस्तान नहीं दुनिया की उस शख्सियत की मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई टोटल 20 मिनट में। वो शख्सियत वाकई किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं उनके पास जब गया इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने कहा कि यार आप लोग जो है ना देर से, उनका आपको अंदाज़ पता था, बिल्कुल ही फ्रैंकली होता था, Frankly होता था। तुम तू और ये क्यों आ गए और किस तरह से था। बहुत ही बेचारे, बहुत ही अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। उन्होंने कहा कि भाई आप तो बहुत लेट आए हैं और ये वो, तू तो इतना लेट आया है ये वो। मैंने कहा ईदी साहब मैं आपसे 20 मिनट लूँगा, 21वां मिनट नहीं लूँगा। क्या बात है। मैंने सवालात शुरू किए, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था, सब जहन में सवाल थे। मेरा कैमरामैन कहने लगा कि आपके सवालात, तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सिर्फ रिकॉर्ड करें आप ना। तो बड़े तरीके से उनको बिठाया, और उसके बाद जब शुरू किया, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथे सवाल पे वो रुक गए। वो ऐसे सवाल थे सना जो किसी ने सुने ही नहीं थे, और जिसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की थी। ये कहता मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई, ये तुम कहाँ से ढूंढ के लेके आए हो। क्योंकि मैंने उस दौरान जो एक हफ्ता था मैंने उस पर रिसर्च की। ये जा रही थी एक टेलीविज़न की डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में। तो मैंने कहा यार मैं एक काम करता हूँ, मैं क्यों ना ईदी साहब पर डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ। उनका बहुत बड़ा वो है, वो 25 सवाल, सॉरी 20 सवाल थे। 20 सवाल 20 मिनट में ख़त्म। 21वें मिनट में मैंने कहा अब मैं लास्ट सवाल आपसे कर रहा हूँ, 1 मिनट मुझे आपसे चाहिए। जब मैंने उसे सवाल किया, वो सवाल ये था, मैंने कहा ईदी साहब आप ज़िंदगी में कभी नहीं रोए, आपने इतनी तदफीन की, इतने माजूरों को आपने एम्बुलेंस में आपने किया, वाह वाह वाह, आप कभी नहीं रोए, आप ज़िंदगी में एक मरतबा रोए थे। बहुत खूबसूरत। उन्होंने सीट से ज़ोर से हाथ मारा गुस्से में, तुझे कैसे पता। ओहो, मेरे कैमरामैन सब जो टीम थी वो हैरान परेशान। तो कह रहे तुझे कैसे पता, तू कहाँ से आया है, तू यहाँ का बंदा नहीं लगता। देखा। मैंने कहा जी साहब आपको अगर जवाब नहीं देना, मैं आपसे बज़िद नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ मालूम थी कि आपके साथ ये हुआ था वाक़या, और अगर आप ये मुझे बता देंगे तो मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात होगी कि आपने ये वो। बहरहाल उन्होंने बताया, उन्होंने ये बताया कि इनका बच्चा जब था तो उसके ऊपर गर्म पानी का जो देग थी छोटी सी, वो ऊपर आ गई थी, अच्छा, वो बच्चा झुलस गया था और 2 दिन में इसकी डेथ हो गई थी। ओहो, ये बड़ा सैडनेस इनके साथ रही। तो उन्होंने बताया, कहने का फिर उसके बाद उन्होंने कहा तो आपकी ख्वाहिश क्या है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। मैंने कहा आपने मुझे इतना 20 सवाल दे दिए, कहने के आपने 22 मिनट में सवाल ख़त्म किए, मुझे इस चीज़ के मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। ये कैमरा टीम जो थी ना, वो आज भी मेरी इस चीज़ की गवाह, और जब भी वो मिलते कहते हैं यार ईदी का प्रोग्राम, उस कहना तलाल भाई आप जैसा प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। वो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं किसी दिन इंशाल्लाह ताला ऑनर दूंगा भी, मैंने नहीं निकाला उसको ना, तो करूँगा। तो ये चीज़ मेरे लिए ऑनर नहीं है, क्या है। और आपकी थोड़ी सा मैंने जो वर्किंग, जो आप जैसा आपकी जिक्र कर रहे हैं, उससे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि माशाल्लाह आप प्रिपेयर होकर जाते हैं। जब भी एक मेंटली एक होता है ना, बस गए यूँ हल्का लेते हैं लोग, लेकिन आप इस चीज़ को समझते हैं कि सामने वाले का टाइम ज़ाया किए बगैर, वक्त ज़ाया किए बगैर मैं जो ना प्रिपेयर होकर जाऊँ। जैसे उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि तुम्हें कैसे पता, तो ये कि आपने ऐसे से क्वेश्चन से पहले से प्रिपेयर किए, तो ये एक अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक स्क्रिप्ट राइटर की खूबी होती है ये। और आप में माशाल्लाह बहुत सारी खूबियाँ हैं, और आप जैसे लोगों को तो हर चैनल पे हर लोगों को ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की, और बहुत ऑनेस्ट है अपने काम से। अच्छा, एक बड़ी मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी, थोड़ा बहुत ये मुझे बताएं कि छोटे कद पर जो आपने मुन्नी फिल्म बनाई है अठन्नी, उसके बारे में ज़रा प्लीज़ मुझे तफसील दें। मुझे तो लगता है आपको डायरेक्टर होना चाहिए। अच्छा, रिसर्च आपकी बड़ी अच्छी है। थैंक यू, बहुत थैंक यू सो मच। मैं वो ठंडी एक दिन जरूर काम आएगी।
कद को, रंग को, रूप को फन नहीं देखता। फन उसको देखता है कि जिसकी जुमलों के बाद लोग ये समझे कि इसने क्या कहा। हमारे मुल्क का एक अलमिया ये है कि हम लोग छोटे कद के लोगों को इतना आगे नहीं बढ़ाते। कहने को तो ये अपनी हस्ती में मुकम्मल फर्द है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका वजूद अधूरा होता है। बजाय लोगों के आगे हाथ फैलाने के बाइज्जत तरीके से रोजी कमा रहा है। हमने उनको रेडिक्यूल नहीं करना है, उनका मजाक नहीं उड़ाना है, किसी भी तौर पर उनको इनकरेज करना है। तो शाहिद राना मेरे नज़र में एक एटम है। लेकिन कभी क्या किसी ने इनके गम को, इनकी जिम्मेदारियों को, इनकी महरूमियों को महसूस किया? मैं वो ठंडी एक दिन जरूर काम आएगी। सना ये था कि एक फेस्टिवल होना था। एक्चुअली मुझे उसका नहीं पता था कि फेस्टिवल होने वाला है। तो हमारे छोटे कद के एक आर्टिस्ट हैं, सब जानते हैं, पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में उनका नाम है शाहिद राना, जो कराची के स्टेज और थिएटर के आर्टिस्ट भी हैं माशाल्लाह। और अगर आप लाहौर से लें तो जावेद साहब, उनका नाम कोडू रखा गया, जो कि मुझे पसंद नहीं है। जो नाम हो उसके नाम से पहचान होनी चाहिए। क्या बात ठीक है ना? आप रिस्पेक्ट भी देते हैं लोगों को। बहुत चीजें ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं आपके अंदर। थैंक यू। पीटर डिंकलेज एक है, जी जी, दुनिया का वाहिद स्टार है जो छोटे कद पर है, और उसने हमेशा अवार्ड उठाए। ग्रैमी अवार्ड हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया, क्या होगा आप उठा के उसका डेटा देख लें। तो मैं उसको बाद में जानता था। जब मैंने शाहिद राना से मैंने बात की, मैं कहा शायद तुम्हारे ऊपर मैं मेरे बहुत अच्छी इसके फैमिली में आना जाना है इससे ना। मैं कहा शायद मैं तुम्हारे पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता हूँ। ये बात है पीटीवी में आते थे सलाम दो, तो कहने नहीं तलाल भाई नहीं, मैं मुझे एक्सपायर हो जाएगी मेरी लाइफ और लोग मुझे ये कहेंगे और फना और ये। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बनाओ, आपका नाम उठेगा, आप बनोगे कुछ। 1 साल तक उन्होंने नहीं किया। दूसरे साल मैंने कहा शायद तुम बनवा लो, तुम्हारा काम आ जाएगा। उसके पास बेचारे के पास काम नहीं था उन दोनों। हालात होते हैं हर एक के, अप एंड डाउन होता है, आर्टिस्ट बंदा है वो। मैंने वो फिल्म बनाई, उसका नाम मैंने अठन्नी रखा। अच्छा, नाम भी एक अलग चीज़ है, बहुत बहुत खूबसूरत। आप कहीं भी जाएंगे मौजू के हिसाब से नाम बहुत खूबसूरत रखा आपने। 2 दिन उसकी शूट की मैंने, बुखार था 102 बुखार में मैंने शूट किया उसको। काम की लगन आपकी माशाल्लाह। उनको मैंने कहा शायद भाई उठें आप, चलें यार, ये टाइम नहीं है मेरे पास। 7 दिन में वो मैंने एडिट की बैठकर। लाइट आना जाना जो एक है हमारे साथ, जिसे कहते हैं वो अल्लाह ताला बस उसको ख़त्म करे। तो बहरहाल, तो उसके बाद क्या नाम है 7 दिन में मैंने एडिट की। और उसके बाद जब अच्छा ये एडिट करने के बाद भेज दी मैंने फेस्टिवल में। फेस्टिवल में आया कि जी मैं HD फॉर्मेट में, एक तरीका होता है किया जाता है। दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुनक्किद हुआ, उसमें फिल्म गई, वहाँ से एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भेजा मुझे। मेरे साथ 7 लोगों के लिए वीज़े भेजे, जिसमें शाहिद राना भी इन्वॉल्व थे, गेस्ट थे मेरे साथ जो टीम में से थे, हिस्सा थे। आज तक वो लोग हर साल अगस्त सितंबर में मुझे वीज़े भेजते हैं कि आप आएँ। क्या बात है, क्या बात है, अप्रिशिएट आपको। क्या तो ये चीज़ है। और आपको हैरत की बात बताऊं, 4 साल हो गए इस फिल्म को बनाए हुए। 4 साल तक शाहिद राना ने फिल्म नहीं देखी। आए तो पिछले दिनों मेरे घर पे आए तो मैंने बिठा के दिखाई कि नहीं मैं क्या करूँगा देख। जब वो बैठे देख रहे थे तो वो रो रहे थे। जी जी जी, वो रो रहे थे, क्या मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा देखो, कहते तलाल भाई छोटा कद होना ना, कहना इससे बंदा अच्छा है ना कि उसको कब्र में उतार। ऐसा दुखी बंदा था। मेरा हर एक के साथ होता है, अल्लाह ताला ने, उसने कहा नहीं मैं खुदकशी नहीं करूँगा। पाकिस्तान के कराची से संबंध रखने वाले पटकथा लेखक निर्देशक तलाल फरत ने भारत, पाकिस्तान तथा अन्य देशों से संबंध रखने वाले नाटे कद के लोगों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म अठन्नी को बनाया है, जिसका केंद्र बिंदु ठिकना कद के लोगों को रखा गया है। आगा हशर को है पता बर्रे सगीर के लोगों का, वो उनको नहीं पता। शोबिस की दुनिया एक शीशे की दुनिया है, उसमें हम बंद हैं। उनके भी बाद के लोग जो आए हैं वो उनसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके हैं। सोसाइटी हमें अपने एटीट्यूड्स में चेंज लाना होगा। को एनहांसमेंट देने के लिए, उनको करेज देने के लिए ये इकदाम किया। तो फिर उनकी एक्टिंग आला। शाहिद राना मेरे नज़र में एक एटम है। कद छोटा है लेकिन फन बहुत बड़ा है। याद रखिएगा, कभी भी दर्द दीवार का साया बर्दाश्त नहीं रखता। शाहिद
कद छोटा है लेकिन इंसान बहुत बड़ा है। वो इस चीज को दूसरों की नजरों से बचा के रखते हैं। हैसियत इंसान, उसकी जिंदगी कैसी है, वो क्या सोचता है। प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो इन लोगों को रिकॉग्नाइज करे। मिस्टर राणा गॉट मैरिड। गो के ये मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह ताला ने कोशिश मांगी है। कीचड़ जब हाथ पे रखती है ना, सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है, वो है सिर्फ पानी। मैं वो ठंडी एक दिन जरूर काम आएगी। यह फिल्म गत वर्ष दिल्ली में आयोजित फिल्म समारोह में दिखाई जा चुकी है, तो वहीं इसको समारोह में प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है, जहां डायरेक्टर तलाल फरत इस फिल्म के बारे में बताते हैं कि इस फिल्म को उन्होंने काफी शोध के बाद बनाया है। तो वहीं ये फिल्म कराची में रहने वाले इंडस्ट्री के साहित्य पर आधारित है, तो साथ ही इसमें अन्य देशों के छोटे कद के लोगों ने इसमें काफी योगदान दिया है, अपने छोटे कद को पीछे पछाड़ दिया है। इसी के साथ SKK न्यूज संवाददाता तुफैल इदरीसी को फिल्म के निर्देशक तलाल फरत ने फोन पर बताया और भारत सरकार के साथ टीवी चैनलों का आभार जताया। वहीं आज के कॉमर्शियल के दौर में इस फिल्म को प्रदर्शित कर छोटे कद के लोगों का हौसला बढ़ाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि लड़कियों व महिलाओं पर आधारित फिल्म में 9 विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाली लड़कियों की कहानी भी शामिल है और वो सत्य कथाओं पर आधारित है, जिसमें दर्शाया गया है कि किन कठिनाइयों से गुजरते हुए अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा इनके अंदर है। वहीं SKK न्यूज ऐसे छोटे कद के लोगों को सलाम करता है और उनकी प्रतिभा को सराहता है, जिनके माध्यम से उन्होंने कुछ अलग करने का जज्बा दिखाया। लेकिन कभी कभार इंसान की खामियां भी उसकी खूबियाँ बन के उसकी पहचान बन जाती है। और मैं तो इस चीज़ की कायल हूँ कि आप में कोई चीज़ खामी अगर है तो उसी को आप इतना उभार के उसी को आप यूटिलाइज करें तो आप एक बहुत अच्छी शख्सियत बन सकते हैं। और कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हमें कोई कमी है, अल्लाह ताला की तरफ से सब कुछ होता है। अच्छा, एक और मैं सवाल आपसे करना चाहूँगी। और हैं सवाल आपके? मैंने आपको डीपली स्टडी किया है जो स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी। अच्छा, आखिरी सवाल फील्ड से रिलेटेड मुझे आपसे पूछना है कि मीरा साहिबा को जो अवार्ड मिला था उसके पीछे भी आपका हाथ है? नहीं। अच्छा, वो जरा मुझे काइंडली बताएं। वो उन लोगों का हाथ है जिन्होंने फेस्टिवल कराया था। अच्छा। अब इसको हम कहानी को इस तरह से लेके चलते हैं। जी। हॉलीवुड ग्रेजुएट डायरेक्टर हैं खालिद हसन खान साहब। अच्छा। कराची आए वो और वो चाह रहे थे एक फिल्म बनाना। जी। तो उन्होंने काफ़ी लोगों को अप्रोच किया। देखिए, बात वही है सना, आप भी जानती हैं कि अगर मैं आपसे अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि मैं अच्छा बात करने वाला हूँ, साफ गो हूँ और साफ करके बात करके इसको आगे मैं बिल्कुल पेश करूँगा। तो हर कोई एक जैसा नहीं होता, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरीके से उन्होंने मुझे अप्रोच किया। किसी ने बताया कि उस ज़माने में मीना बाज़ार हो रहा था, वहाँ से मीना बाज़ार से एक साहब ने कहा एक साहब है वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। आपने एक फुटपाथ पर धूल की थी ना, तो उसकी वजह से आप जाएँ, आप उनके पास अपना काम लेके जाएंगे। खैर वो मैं गया उनके पास, उनसे मैंने जाके मुलाकात की। उन्होंने सिर्फ मुझसे कहा था आपसे मुझे सिर्फ 5 मिनट मिलना है, मुझे 5 मिनट दे दें। अच्छा, ठीक है। मैं 5 मिनट के लिए गया। सना, आपको शायद यकीन नहीं आएगा, वो 5 मिनट की मुलाकात मेरे 4.5 घंटे की हुई थी। अच्छा। उस पर उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ फिल्म करनी है। देखिए, ये अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुझे सिखाया, मैंने खुद जाके सीखा। ठीक है, मैं जाके देखता था, मैं फ्लोर पे रहता था कि कैमरा माशाल्लाह आप भी वहाँ पे रहती थी, हमने आपके साथ मिलाद किए, ख़वातीन प्रोग्राम्स किए हैं मैंने, और बहुत आपने डीपली और बहुत अच्छे से रिकॉर्ड, अभी तक मेरे पास तस्वीरें पड़ी हुई हैं, सेट इतना अच्छा और माशाल्लाह क्या। देखिए, हम असेस करते थे ना, जी, माविन थे ना, तो प्रोजेक्ट तो सबका ही हुआ ना मिलकर। आप माशाल्लाह प्रेजेंटर थी, वहाँ पे आती थी, ठीक है, नात है, हम बारी ताला है, आप करती थी उसको हाईलाइट, कैमरामैन करते थे, टेक्नीशियंस करते थे, प्रोड्यूसर करता था। तो दिस इज़ अ टीम वर्क। जी, टीम वर्क होता है, टीम वर्क है ना। तो ये चीज़ें बड़ी होती हैं और मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपका टीम वर्क मजबूत नहीं है ना, वो नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आप होटल पे आ जाएंगे दोबारा इसी वजह से। उस पर उन्होंने मुझे लिया, 2 साल हमने स्क्रिप्ट पे काम किया, पूरी कहानी उन्होंने मुझे बताई, मुझे ही पता थी वो कहानी पूरी फिल्म में। मैंने उनको कहा इसका एंड ये होगा, तो कहने आप ही कैसे कह रहे हैं ये एंड ऐसा होगा, ये मैंने कहा मेरी सोच है, पला एंड वैसे ही था, मैंने किसी को नहीं बताया। और उन आर्टिस्टों की रिहर्सल होती थी, 4.5 महीने हमने तकरीबन रिहर्सल की थी। उस रिहर्सल करने के बाद वो फेस्टिवल में गई, 2 अवार्ड, बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लेकर आई। किसकी वजह से? टीम वर्क। खालिद हसन की कहानी, उनकी डायरेक्शन और वो हॉलीवुड का तजुर्बा उसका। अच्छा अच्छा। ये है आपका कमरा।
क्या कह सकता हूँ? काशिका, रोना बंद करो। कोई दुर्घटना होने को हो जैसे। यहाँ गंगा बहती थी, फिर जाने कौनो पाप हुआ। जरा गौर से देखें, मैं सीबीआई का हूँ। लफड़ा पसंद नहीं अपन को। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करता हूँ, और वो भी बड़ी खामोशी से। यहाँ पर कुछ गलत है। और उसने अपना मुंह मोड़ लिया। इस कहानी में तो ट्विस्ट नहीं बल्कि ट्विस्टर है। इतने वीराने में जाने की क्या जरूरत है? आजकल वैसे क्या मसरूफियात हैं आपकी? आजकल मेरी मसरूफियात एक लंबी लिस्ट है, छोटी बता दूँ। नहीं, कुछ एक धमाका करने का सोच रहे हैं, कुछ करने का? नहीं, अभी मैंने लास्ट ये समझे कि लास्ट ईयर या इससे 1 साल पहले एक मैं नए टैलेंट को तलाश करता हूँ, ठीक है ना। कोई भी नया टैलेंट जो मिले, जो उसमें सलाहियतें हों, वो आए, मुझसे मिले, मैं उसको सामने लेकर आऊँगा। मैंने 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया। अब देखें, कमल जो है ना कीचड़ में खिलता है, सही है ना। बिल्कुल। आपको आर्टिस्ट, फनकार जो है ना, वो नीचे तबके से मिलता है। उसको ग्रूमिंग करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपको भी पता है। जी। और सबको पता है। मैं कोशिश करता हूँ नीचे से फनकार लेके आऊँ। एक लेके आया मैं शाहिद मरकज़, वो साइलेंसर वेल्डिंग करता है। आप उसके बाद सुने राहत फ़तेह को मिलाए और सामने देखें। ओहो, ये टैलेंट है। दूसरा टैलेंट में क्या लाया है, वो उसकी असल वजह बताता हूँ कि हुआ क्या। बड़ा अच्छा होता, इंजन ड्राइवर रेलवे का, उसका गाना मैंने किया, हम सब हैं पाकिस्तानी। मीडिया पे मौजूद है। टेलीविज़न में गया और मैंने कहा कि ये गाना है, और आर्टिस्ट लेके गया जिसने गाया था। तारिक गौरी अच्छा सिंगर है, नात ख्वां भी है, बारी ताला भी बहुत अच्छी पढ़ता है, तो उसके साथ मैंने साउंड किया। वो गया, उसने कहा मेरा गाना है, तो मना कर दिया, कहने नहीं गाना इस काबिल नहीं है, नहीं चलेगा। उसने मुझे बताई बात, कहने ये गाना नहीं चल रहा, ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर बैठा है अल्लाह ताला, हमने मेहनत की है ना। तुमने क्या किया, तुमने तो सिर्फ गाया, बाकी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ ना। मैंने कहा उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह ताला कुछ अच्छा होगा। उसी साल 14 अगस्त को सलाम पाकिस्तान के नाम से ट्रांसमिशन आ गई। उसमें इन्होंने अनाउंस किया कि जी पूरे दुनिया से हम गाने सिलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने लोग गाने मुझे भेजें ना। तो मुझे भी एक पीटीवी से दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार ये गाने हैं, तुमने कुछ बनाया हुआ तो भेज दो। मैं कहा मैंने क्या बनाया, कुछ नहीं, ऐसे ही ये बनाया। कहना भेज दो। खैर वो मैंने उठा के उनको ईमेल कर दिया। तीसरे दिन मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि बनाए मेहरबानी अपने गाने की HD फाइल हमें भेज दें। मैंने भेज दी, मैंने जिक्र ही नहीं किया, मैंने दे दी, कोई मसला नहीं। बड़ा दिल है। 14 अगस्त में, अच्छा ये था 1 अगस्त से 14 अगस्त तक सारे गाने चलने थे। उसके बाद इनाम देना था, 3 इनाम इन्होंने कैटेगरी रखी थी। अच्छा मुझे इनाम की वो नहीं थी। अच्छा, मुझे इनाम की नहीं, मुझे नहीं, कभी नहीं रही। मैंने कभी लालच, अच्छी बात है, नहीं तो अच्छी बात नहीं, मेरा कोई बात से मोहब्बत है अपने। लेकिन जिस गानों को वहाँ पे इनाम दिया, उसके लिए मैंने बस चुप हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 1 से 14 अगस्त तक मेरे ख्याल से 22 से 26 गाने उन्होंने दिखाए, उसमें मेरा ये गाना भी शामिल था। माशाल्लाह, माशाल्लाह। फिर मैंने उन साहब को जो टेलीविज़न से रिलेटेड थे, मैंने उनको मैसेज किया। मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे गाने को चैनल पर ऑन एयर नहीं किया। आपका ना करना मेरे लिए और इज़्ज़त का बाइस बना। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि बीइंग अ बेस्ट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, तो आप आने वाले स्क्रिप्ट राइटर्स को, जिन बच्चों को शौक़ है, या प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सना बात ये है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। उनको मैसेज तो टिकटॉक से मिल ही रहे हैं। टिकटॉक को ही समझते हैं कि जी इनसे सीख लेंगे और बहुत कुछ बन जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास आइडिया होना चाहिए, वन लाइनर होना चाहिए, स्क्रिप्ट होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लोकेशंस क्या हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आप क्या अपने आप में इतना महसूस करते हैं कि हम इस चीज़ को आगे हाईलाइट कर सकते हैं।
टैलेंट ढूंढना मसला नहीं है, आइडिया को पा लेना वो बड़ी बात होती है। तो बहरहाल लोगों के लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप लोग अच्छा काम लेके आएँ, ऐसा काम लाएं जो फैमिली के साथ बैठकर देख सकें, जिसमें मेरे बहन भी साथ बैठी हो, मेरी बीवी बैठी हो, मेरे वालिदैन भी बैठे हो। ना कुछ ऐसा आप प्लीज़ लगाएं या कुछ ऐसा शूट करें जो आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस हो। तो ये मेरा एक छोटा सा पैगाम है आप लोगों के लिए। बहुत खूबसूरत पैगाम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हमें खुशी हुई आपने अपना वक्त निकाल के हमें टाइम दिया। तो और आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे खुशी है कि मैं 99 चैनल पे आया, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं ऐसी होस्ट से मिला जो पीटीवी से सीखी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे बड़ी बात है। और माशाल्लाह उम्मीद है और नेक दुआएं भी मेरे आप लोगों के साथ होंगी, 99 की टीम के साथ रहेगी कि इसी तरीके से टैलेंटेड लोगों को बराए मेहरबानी आप लोग सामने लेकर आएँ। ज़रूर, यही कामयाबी है और यही तरक्की का राज भी है। जी ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इजाज़त लेंगे, अगले प्रोग्राम में किसी और बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। हमारे प्रोग्राम को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट को, सना अली ताज। अल्लाह हाफ़िज़।